हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सबको फिर से वेलकम करता हूँ एक नए वीडियो में। यहाँ पे इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी चीज़ें बदल गई है। जैसे कि अब तक हम लोग थोड़ा पेशेंटली वेट कर रहे थे कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ऑलमोस्ट उसके ऑल टाइम हाई पे आ चुका था मार्केट। तो यहाँ पे इस हफ्ते जो बंद हुआ है मार्केट, एक इंटरेस्टिंग फेज पे यहाँ पे बंद हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के यहाँ पे बंद हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक गैप यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने अब तक होल्ड पे रखा होगा यहाँ पे उनके उनको उनको एक बहुत बड़ा गेन यहाँ पे मिला होगा। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए हैं तो उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेन इन 2 हफ्तों में मिला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये जो इस हफ्ते में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना है। और ये जो ऑल टाइम हाई 2250 का जो था रेजिस्टेंस लेवल, मेजर जो रेजिस्टेंस था, उसको यहाँ पे निफ्टी 50 ने क्रॉस कर लिया। तो अभी क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से अगर मान बात ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने के लिए ही ट्राई कर रहा है। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे नहीं है, मतलब रेड कैंडल यहाँ पे नहीं है। तो अभी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैप यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, और ये जो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हम लोगों को जब तक एक रेड कैंडल यहाँ पे इस आगे के दिनों में नहीं मिलता, तब तक हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि एक रेड कैंडल का मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा करेक्शन दे रहा है। वो कितना करेक्शन देगा वो अ, आने वाला हफ्ता ही बताएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी ढूंढना है कि एक रेड कैंडल हम लोगों को ढूंढना है। जब तक एक रेड कैंडल हमको नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग इतने दिनों से होल्ड करके रखे हैं, या जो लोग मतलब ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अब एक प्रॉफिट मिला हो, यहाँ पे वो बुक बुक करने के लिए ट्राई करेंगे, मतलब सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगी बोल के आने वाले हफ्तों में। और वो ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लेने के लिए। तो वो कितना नीचे लेंगे ये तो आने वाला हफ्ता ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम लोग एज ए मार्केट को स्टडी करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा वेट कर, मतलब डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ जब तक एक रेड कैंडल हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। तो एक रेड कैंडल आने के बाद ही पता ये करेक्शन देगा, या ये जो गैप है इसको फिलअप करके यहाँ से फिर से एक करेक्शन बना के चलेगा। ये हम लोग को आने वाले हफ्तों में भी एग्जैक्टली पता चलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा नहीं बोलूंगा कि आप इस मोमेंटम में कोई डिसीजन ली, क्योंकि ये मोमेंटम आपके लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है। ये जो कंटिन्यूस मोमेंटम बना है ये अब थोड़ा रिस्की हो रहा है हम लोग के लिए। तो जब तक हम लोग एक रेड कैंडल आने वाले हफ्तों में नहीं मिलता, हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे एक डायरेक्शन कंफर्मेशन नहीं मिला। ये जो डायरेक्शन है ये अब थोड़ा रिस्की बन रहा है। तो यहाँ पे मैं मेरा सेशन रहेगा कि हम लोग अभी थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे जब तक मार्केट थोड़ा करेक्शन नहीं दे कि आपने जो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास नहीं आके उसको सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता। तब तक एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट डायरेक्शन ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव ही दिख रहा है, और आने वाले समय में ये ऊपर ही जाएगा। और इसका 2 कारण है। एक तो है जो रिसेंट जो स्टेट इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट, क्योंकि एक मैंडेट, एक ही पार्टी ने एक मैंडेट पाया है। दूसरा जो है, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आता है, आई थिंक ये फ्राइडे को आया था, वहां पे भी रेट वगैरह अनचेंज है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिसके कारण यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला इस हफ्ते में। और आने वाले हफ्ते में हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर मैं बैंक की बात करूं यहाँ पे, तो बैंक भी ऑलमोस्ट वही सेम सिनेरियो में हम लोग जो वेट कर रहे थे कि उसका जो 46,000 है ऑल टाइम हाई, वहां पे वो पहुंचने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसी हफ्ते में ही इतना मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है कि ये इसी हफ्ते ही जो 46,000 का जो ऑल टाइम है या रेजिस्टेंस लेवल उसको क्रॉस कर चुका है। तो निफ्टी बैंक में सेम सिनेरियो, जब तक यहाँ पे हम लोग एक रेड कैंडल नहीं मिलता आने वाले हफ्तों में, या एक प्राइस एक्शन बना के वो ऊपर नहीं जाता, हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर के लिए कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, फिर एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन पा पाएंगे, का एक कंफर्मेशन हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि अभी हम लोग को थोड़ा अलर्ट पे रहना पड़ेगा। और सेकंड थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन हम लोग को कहाँ बनता है। अगर मैं
निफ्टी आईटी की बात करूं तो निफ्टी आईटी में भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड हम लोग को दिखने को मिला है। कैंडल कहीं ना कहीं इन हफ्तों में जो इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो उसके आसपास जाके कहीं ना कहीं बंद हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कि निफ्टी आईटी भी जो मार्केट के जो सीनियर है उसी मोमेंटम में जाने के लिए ट्राई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये जो अपने रेजिस्टेंस लेवल 33,000 के आसपास यहाँ पे बंद हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये आने वाले हफ्तों में ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके जो अभी जो रेजिस्टेंस लेवल 33,300 400 के आसपास उसको अगर क्रॉस करता है, उसको जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 37, तो आने वाले हफ्तों में अगर ये क्रॉस करके एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है, तो आने वाले हफ्तों में या महीनों में ये गैप फिलअप करने के बहुत चांसेस है। जो लोग यहाँ पे भी अगर कुछ आईटी के स्टॉक्स यहाँ पे रखना चाहते हैं या खरीद लेते हैं, तो आने वाले हफ्तों में उनको एक बहुत बड़ा गेन मिलेगा। तो आईटी भी जो मार्केट का जो फ्लो है उसी के साथ चलने के लिए ट्राई कर रहा है। ओवरऑल हम देखें तो एक पॉजिटिव हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, तो मेटल कहीं ना कहीं सेम स्टेट पे है। वो अपने जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 7,000 को यहाँ पे क्रॉस कर चुके, लेकिन उसका भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट में हो जाना चाहिए, सो दैट हम लोग एक मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को अभी थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि वो अभी इमीडिएटली जस्ट अभी अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्रॉस किया है। तो एग्जैक्ट आने वाले हफ्तों में हम लोग को जो उसका जो डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग रेड कैंडल ढूंढना पड़ेगा, या प्राइस सेक्शन बनने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा ये किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो जब तक हम लोग एक प्राइस सेक्शन ना बन के एक डायरेक्शन पे ना चले, तब तक हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सो दैट हमको एक डायरेक्शन का पता चले। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड पे चल रहा है। तो आने वाले हफ्तों में जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो मुझे मैं कहूँगा कि पॉजिटिव साइड में ही कीजिए, और जो लोग होल्ड किए हैं आगे के दिनों में उनको भी बहुत बड़ा गेन मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगेन थैंक यू।